लास्ट सेशन में हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, बट वीडियो कट हो गई थी। सो ये क्वेश्चन रह गया था। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक और कैपेसिटर है, लेकिन ऐसा बिगिनिंग से ही नहीं है। कह रहे हैं कि बिगिनिंग में ऐसा है कि एक कैपेसिटर है और इसको आपने 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है। मतलब जहाँ पे आप C2 देख रहे हो, आप वहाँ पे अभी C2 को हटा के एक बैटरी एज्यूम कर लो, लाइक दिस। ये आपने यहाँ पे एक बैटरी एज्यूम कर दी है और अभी जो की है इसको भी आप क्लोज करके चलो, ठीक है। ये की आपकी क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है। ये जो बैटरी है इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी बेहतरीन। इसका कैपेसिटी 6 है, बैटरी 5 वोल्ट की है। तो यहाँ पे Q और C और V इनकी जो वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये आपका C की वैल्यू 6 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 30 हो जाएगा। देन आफ्टर फिर बाद में कह रहे हैं कि बैटरी को रिमूव किया आपने, ये बैटरी रिमूव होने जा रही है, रिमूव हो गई। रिमूव किया तो फिर उसकी जगह पे आया क्या, ये उन्होंने कहा कि 12 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर आपको यहाँ ले आना है। ये 12 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हम ले आए। इसको कोई चार्ज नहीं आपने दे रखा है, इस पर चार्ज 0 है, इस पर V भी 0 होगा। और आपने की अभी तो खुली रखी है, लेकिन फिर बाद में स्विच को क्लोज कर दोगे, ये स्विच अब क्लोज हो जाएगा। मतलब जस्ट बिफोर स्विच क्लोज क्या था कि ये कैपेसिटर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये कैपेसिटर है, इनके कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ में आ रहा है कि दोनों कैपेसिटर सेम वोल्टेज ड्रॉप बियर नहीं कर रहे हैं। सो इफ़ दे आर इन कनेक्शन, व्हाट विल हैपन, redistribution of charge will take place and ultimately this will happen till दोनों ही कैपेसिटर सेम वोल्टेज एक्वायर न कर लें। यहाँ पर ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है शुरुआत में t बराबर 0 पे। और अगर हम बाद में बात करें तो कहानी कैसी होगी, यहाँ पर इसको आप दोबारा से बनाएं, इसके बाद में जो वैल्यूज़ होंगी वो बदल जाएंगी। C की वैल्यू ये नहीं बदलेगी, कैपेसिटर तो वही है, लेकिन चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इधर से इधर आएगा। तो इधर Q की वैल्यू 30 से कम हो जाएगी, इधर Q की वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी, इधर V की वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी, इधर V की वैल्यू 5 से कम हो जाएगी। अल्टीमेटली दोनों का जो Q है वो बराबर हो जाएगा, नहीं, दोनों का जो V है वो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उसको X मान लिया, यहाँ पे मैंने उसको X मान लिया। तो यहाँ पे जो Q होगा दैट विल बी 6x एंड हियर Q विल बी 12x। टोटल Q यहाँ पे कितना आ गया 18x एंड हियर टोटल Q इज 30 प्लस 0। अब यहाँ पर आप टोटल चार्ज कंजर्व करा सकते हैं। तो 18x विल कम आउट टू बी 30। सो x फ्रॉम हियर विल बी 30/18। आप कैंसिल भी करा लो तो बात बन जाएगी 5/3। ये x आपने निकाला, दरअसल आप समझ रहे हो ये x क्या है, ये कॉमन वोल्टेज है। यहाँ पर भी कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा 5/3 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी 5/3 वोल्ट होगा। लास्ट सेशन में हमने फॉर्मूला भी बताया था V कॉमन का, आप चाहो तो उसे लगा करके कर लो, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे Q1 और Q2 निकालेंगे। कैसे, x की जो वैल्यू आई है उसे रख देंगे। तो यहाँ पे Q जो है वो 6x के बराबर है, x की जगह 5/3 रख दो। यहाँ पे Q 12x के बराबर है, x की जगह पे 5/3 रख दो। तो ये आपका हो जाएगा 2, 5 × 2 10 और ये 4, 5 × 4 20। दरअसल आप इस सवाल को एक झटके में भी कर सकते थे, लेकिन शुरुआत से ही वो झटका देना ठीक नहीं था। कैसे कर सकते थे कि भाई साहब Q बराबर CV होता है, V आखिरी में सब दोनों ही कैपेसिटर में कांस्टेंट हो जाएगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। मतलब अल्टीमेटली स्टोरेज जो चार्ज का होगा वो कैपेसिटी जो है उस रेशियो में जो है उसी रेशियो में होगा। कैपेसिटी का जो रेशियो है यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो C इधर डबल है, तो इट विल स्टोर ट्वाइस द चार्ज एज कम्पेयर टू दैट। टोटल चार्ज 30 है, इसके आपको क्या करने हैं कि 2 हिस्से करने हैं, बराबर बराबर नहीं करने, कैपेसिटी बराबर बराबर नहीं है, इधर आपको डबल देना है, इधर कम देना है। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो बच्चों वाला है
कि 30 रुपये आपके पास हैं, आपको अपने बच्चों में बांट देने हैं, बच्चे आपके 2 हैं और दोनों को बराबर बराबर नहीं देना है, एक को देना है दूसरे से डबल देना है। आप 10 रुपये दोगे एक को और 20 रुपये दोगे दूसरे को। सो सिंपल, यही आंसर है, दिस वन दैट वन।